अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे जरदारी का खेमा लाहौर में, मुफ्त खेमे कौन देगा, हुकूमत के खात्मे का वक्त, पंजाब में भी निगरान वज़ीर आज़म, केपी में कौन जीता और चीफ अगले मोर्चों पर। आसिफ अली जरदारी लाहौर जाएं, लेकिन जितने उनके कारकुन हैं शायद एक दो खेमों में ही पूरे आ जाएंगे। साबिक सदर के ऐलान पर फवाद चौधरी ने पंजाब में पीपल्स पार्टी की हिमायत कम होने का ताना मार दिया। बोले जरदारी को जेल और अदालत जाना हो तो व्हील चेयर पर आ जाते हैं, रिलीफ मिले तो कद से बड़ी बड़के मारना शुरू कर देते हैं। इस्लामाबाद आने की बड़के मारने वाले जल्द ही लाड़काना और नवाबशाह भी नहीं जा सकेंगे। साथ खड़े शहबाज गिल बोले जरदारी साहब वक्त पीछे रह गया, पाकिस्तान आगे निकल चुका है। लोग देख चुके हैं कि आपने सिंध की अवाम के मुंह से लुकमा और बदन से कपड़ा कैसे छीना। इतनी बड़ी जो जमात है उसकी हालत ये कर दी है कि आज पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने कहा मैं खेमे लगा लूंगा बाहर। आपके लोग ही इतने आने हैं कि एक दो खेमों में ही पूरे हो जाएं। देखिए हमारा मुकाबला जो है वो बोनों के साथ। आज एक और बोना मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, जरदारी साहब बात कर रहे थे, जब आपने अदालत जाना होता है आप व्हील चेयर मंगवा लेते हैं। जब आपको जेल का पता होता है आप स्पेशल वो जो मजदूरों की गाड़ियाँ होती हैं उस पर आते जाते हैं। जो ही आपको जमानत मिलती है, आपको सांस मिलता है, आप अपने कद से बड़ी बड़के मारना शुरू कर देते हैं। जरदारी साहब ने जैसे उन्हें जमानत मिली है और उन्होंने बड़ी बड़ी बढ़के मारी, जरदारी साहब वो वक्त पीछे चला गया, पाकिस्तान आगे निकल चुका है। अब पाकिस्तान इस तरह का पाकिस्तान नहीं है कि आपके झूठों को दोबारा सुन लेगा। अब पाकिस्तान ने देख लिया आपने सिंध की आवाम के मुंह से लुकमा कैसे छीना, बदन से कपड़ा कैसे छीना। अवाम तैयारी करें, लंगोटे कसें, अगर हुकूमत से जान न छुड़ाई तो पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने हुकूमत गिराने की कॉल दे दी। लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान ने मईशत समेत हर चीज का जनाजा निकाल दिया। 50 लाख घर तो दूर की बात है, एक ईंट तक नहीं रखी गई। इन्हें नून लीग के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाने का बहुत शौक है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इनका गिरेबान और हमारा हाथ हो। कहा तख्तियों से बात नहीं चलेगी, अब आपका धड़न तख्ता होने वाला है। हमने अगर इस हुकूमत से फिलफौर जान न छुड़ाई तो फिर पाकिस्तान का खाकम बदन खुदा हाफिज। आपने देखा कि 3.5 सालों में इस मुल्क की मईशत का जनाजा निकल चुका है। और छत की बात करें तो 50 लाख घर तो बड़ी दूर की बात है, एक कमरे की ईंट तक नहीं रखी। अब वक्त आ गया है कि इनका गिरेबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। जितने नवाज शरीफ के मंसूबे 3.5 साल में बने, चाहे वो वफाक के हैं या सूबे के, उसके ऊपर दिन रात इमरान खान नियाजी तख्तियाँ लगा रहे। भाई अगर आपको तख्तियाँ लगाने का इतना शौक था तो हमें बता देते, हम आपको तख्तियाँ लगाने पर मजबूर कर देते। तख्तियों से बात नहीं बनेगी, आपका धड़न तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है आपका। बिल्कुल मुल्क में करप्शन का मतलब दौलत का मुल्क से बाहर जाना और नाजायज इस्तेमाल होना है। करप्शन की वजह से मुल्क की दौलत बाहर मुंतकिल हो रही है। डॉलर की कमी की वजह से रुपए पर दबाव आता है और IMF के पास जाना पड़ता है। लाहौर में वजीर आजम इमरान खान का स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन और टेक्ना पुलिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा तालीम और मनसूबाबंदी के जरिए पाकिस्तान भी अपनी माशी मुश्किलात हल कर सकता है। वजीर आजम ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क के लिए सबसे कीमती असासा भी करार दिया। जब ऊपर के लेवल की करप्शन होती है तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि वो मुल्क की जो दौलत जानी चाहिए तालीम के ऊपर, अपने आबादी के सेहत के ऊपर, गुर्बत कम करने पे, वो मुल्क से बाहर निकल जाती है। यानी हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी होती है, वो प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पे और रिजर्व्स पे, और फिर हमें तकरीबन 20 दफ़ा हमें IMF के पास जाना पड़ता है कि जब तक हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। तो ये जो आज हमने इनॉग्रेट किया
टेक्नोप्लेस। इसका मकसद, ये इंसेंटिव्स देने का मकसद ही ये है कि जो हमारी आईटी की फर्म्स बाहर बैठी हुई हैं और प्रोफेशनल्स बाहर हैं, उनके लिए आसानी पैदा करें कि वो यहाँ आके इन्वेस्ट करें। खैबर पख्तूनख्वा में धचके के बाद पीटीआई ने पंजाब बचाने की कोशिशें तेज कर दी। वजीर आजम ने पीटीआई पंजाब की आला क़यादत के साथ बैठक लगा ली। बल्दियाती इंतखाबात के लिए होमवर्क शुरू करने की हिदायत कर दी। हिकमत अमली की निगरानी भी वजीर आजम खुद करेंगे। वजीर आजम ने सेहत इंसाफ कार्ड की तकसीम भी तेज करने का हुक्म दे दिया। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा वाले नताइज नहीं आने चाहिए। वजीर आजम इमरान खान ने अपने खिलाड़ियों को वार्म अप करना शुरू कर दिया। लाहौर में इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की आला क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वजीर बल्दियात महमूद रशीद, वजीर सेहत यास्मीन राशिद, वफाकी वजीर फवाद चौधरी, शफकत महमूद और शहबाज गिल ने भी शिरकत की। वजीर आजम ने फौरी तौर पर पंजाब के अजला में बल्दियाती होमवर्क शुरू करने का हुक्म दे दिया। कहा, हमें पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की अभी से तैयारी करना होगी। इंतखाबात की हिकमत अमली की खुद निगरानी करूंगा। वजीर आजम ने पार्टी की हुकूमती और सियासी क़यादत को मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर रहनुमाओं से मुशावरत की हिदायत भी कर दी। वजीर आजम ने कहा कि हम चाहते हैं कि इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह पर हो। वजीर आजम ने सेहत इंसाफ कार्ड की तकसीम भी तेज करने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का सिलसिला जारी। JUI की 17 नशिस्तें बरकरार, PTI को 12 सीटें मिल सकी। ANP का 6 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर। 12 तहसीलों के नताइज आना अभी बाकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात नताइज का सिलसिला जारी है। तहसील चेयरमैन और मेयर के नताइज, 63 में से 51 तहसीलों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। जमीयत उलमा इस्लाम की 17 नशिस्तें बरकरार। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 12 नशिस्तों पर बराजमान। अवामी नेशनल पार्टी 6 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अब तक 3 ही नशिस्तें ले सकी। जमात इस्लामी के हिस्से में 2 नशिस्तें आई। KP में 17 अजला की 66 तहसीलों में इलेक्शन होना था, जिनमें से 3 तहसीलों के नताइज को रोक दिया गया, जिनमें से 12 तहसीलों के नताइज आना भी बाकी हैं। तहरीक इंसाफ का अब चल चलाव है। इनको गुज़िश्ता इंतखाबात में जितवाया गया। KP इलेक्शन में इनकी हकीकत खुलकर सामने आ गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की तनकीद। कहा, इस वक्त सियासी सूरत हाल ये है कि इमरान खान अपने MNAs को असम्बली में लाने के लिए मिन्नतें करते हैं। KP में बल्दियाती इंतखाबात की तरह सिंध में भी इनके नसीब में जिल्लत होगी। MQM और PTI बुरी तरह हारेगी। असल हैसियत, असल औकात यही है जो KP में आपको नजर आई है। हम हमेशा ये कहते रहे पिछले 3 वर्षों में कि PTI को इस कौम के ऊपर मुसलत किया गया है, उनको जबरदस्ती जितवाया गया है। लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में ये देखें कि 18 के बाद जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, किसी भी सूबे में हुए हैं, तो PTI का हशर बुरा हुआ है। PTI को इस मुल्क के लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान को अपने मेंबर्स को असम्बली में लाने के लिए जतन करने पड़ते हैं, मिन्नतें करनी पड़ती हैं। और मुझे 100% यकीन है कि पंजाब के इंतखाबात में PTI का KP से ज्यादा बुरा असर होगा। सूबा सिंध के इंतखाब में PTI का ज्यादा बुरा असर होगा कि इनके नसीब में बल्दियाती इलेक्शन में जिल्लत लिखी हुई है। MQM का असर बुरा होगा, PTI का असर बुरा होगा। इलेक्शन कमीशन को मुतमईन कर दिया। जो सवालात किए गए उनके जवाबात दिए गए। PTI MNA फैसल वाउडा कहते हैं अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो फैसला कब करता है। ऑपोजिशन अफसरदा है। मुखालिफिन के पास न सबूत थे और ना ही दलाइल। हमने तमाम सबूत इलेक्शन कमीशन ने पेश कर दिए। फैसल वाउडा की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को मुतमईन कर दिया। जो सवालात किए गए उनके जवाबात दिए गए। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो फैसला कब करता है। ऑपोजिशन अफसरदा है। मुखालिफिन के पास न सबूत थे और ना ही दलाइल। हमने तमाम सबूत इलेक्शन कमीशन में पेश कर दिए। हमारा जहाँ तक केस प्लीड करना था, केस के एविडेंस देने थे, मुतमईन करना था, वो हमने किया। और आज आपने देखा कि ऑपोजिशन की साइड पे अफसरदगी भी है और शायद उनके दिल में एक खुशी है कि एक सही आदमी फाइट के लिए खड़ा हुआ था और खड़ा हुआ है और खड़ा ही रहेगा। जो चीज़ें हमसे सवाल किए, जवाब हमने वर्बल भी दिए, रिटन भी दिए और सबूत भी पेश किए। लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से ना कोई सबूत था, ना कोई खातिर खा ठोस डिबेट थी, ना आर्ग्यूमेंट था। तो मेरे
मेरे ख्याल से ये कि जिन लोगों ने कहा कि हमारे जूते घिस गए हैं, उनको आप एक आध मिनट की अगर मेरी गुजारिश होगी, हाथ जोड़ के थोड़ी सी कवरेज दे देंगे तो मेहरबानी होगी, वरना कुछ तो यहाँ तकरीर करने शाम तक के लिए आ गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।